उसके बाद हम बात कर लेंगे जिनका भी कोऑर्डिनेट आ रहा हो अभी 2-4-10 दिन के अंदर, तो वो अलग से समझ सकते हो आप। चलिए, अभी 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 से समझेंगे, क्योंकि 1 जो है वो वही चीज है जो हमने समझाया था आपको, तो आप खुद से देख सकते थे वैसे अगर ट्राई किया होगा तो। एक्सरसाइज 8.1 सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एंगल PQR, ट्राइंगल PQR है 8.3 में। ये है आपका PQR, ये 12 है, ये 13 है, सेंटीमीटर है साथ में। बताया था जब सेंटीमीटर नहीं होता तो के ले लेते हैं हम, याद है सबको। और आपको फाइंड करना है tan P माइनस cot R इज इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि वो सेम वही चीज लगने वाला है। ये क्या लगा दिया, tan P। देखिए ध्यान से, पहले तो पाइथागोरस से ये तीसरी साइड निकाल लेंगे। अरे निकाल लेंगे। यस सर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वैसे। ये 13 है, आप ये कर लेना जैसे भी करोगे आप। और ये बी स्क्वायर ऐसे रहने देते, तो यहाँ बी हो गया, इधर आके 169, इधर आके माइनस, तो 25, तो बी स्क्वायर ये, तो अंडर रूट ये आ गया, तो प्लस माइनस 5 आ गया। बी आपको पता है हम बी की +5 वैल्यू लेंगे। बी इज इक्वल टू -5 इनवैलिड बिकॉज साइड कांट बी नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। ये वाला मतलब ये नहीं भी लिखाया जाता है, आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। मैंने 0 से सारा कुछ जो है ना सब कुछ कवर कर दिया है टेक्निकली। तो बी की वैल्यू 5 आ गया आपके पास, 5 सेंटीमीटर। अभी एक चीज देखिए, आपको कह रहा है tan P, तो अभी P वाला एंगल कंसिडर करना। अभी यही बात हो रही थी कि P लिखा हुआ है तो P को कंसिडर करिए। P के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया सामने वाली साइड, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, तो ये बेस बन गया। tan होता क्या है, तो tan P होता है P/B। अलग अलग निकाल लेते हैं, पहले tan P निकाल लेते हैं। tan P इज इक्वल टू P/B होता है। तो परपेंडिकुलर कौन सा बना, ये QR। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, 5 सेंटीमीटर अपॉन में बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, इट इज 5/12। तो tan P की वैल्यू 5/12। क्लियर है? नाउ cot R, आप अलग अलग अभी बता रहा हूं, वैसे आप डायरेक्ट कर लेना। उसी तरह आप क्या करेंगे, R को कंसिडर कर लेंगे। किसको? R को। तो R के लिए जो ये था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो एंगल कंसिडर होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अरे क्लियर है क्या? आपको एट द एंड एक क्वेश्चन भी करना पड़ सकता है, तो ध्यान से देखते रहना आप। ये बेस हो गया और वो हाइपोटेन्यूज, तो कॉट होता है B/P। इसका बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12, तो ये 5/12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, tan P माइनस cot R निकालना है, तो निकालो। tan P कितना आया है 5/12, माइनस cot R कितना आया हुआ है 5/12। 5/12 जितना प्लस उतना ही माइनस, तो कैंसल आउट कर दूं डायरेक्ट 0। अरे जितना Yes, sir. प्लस उतना माइनस, तो इसका आंसर हो गया 0। किसी को डाउट है? स्क्रीनशॉट No, लीजिए, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मतलब है तो आसान, लेकिन क्योंकि इसमें के का कॉन्सेप्ट है इसीलिए एक वो भी कराऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कोई यूनिट नहीं होता है वो समझ लेना कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें भूल जाते हैं चीजें। 3 तो आसान है, मैं 4 कर देता हूं उसी तरीके को यूज करके। 4 में क्या लिखा हुआ है देखिए आप। कह रहे गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, और कह रहा है आपको निकालो sin A एंड sec A। आपको निकालना है sin A एंड sec A। अभी एक चीज समझेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है cot A,
अरे दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो cot A इज अ सिंगल यूनिट, ये सिंगल यूनिट है। cot A डज नॉट मीन cot इंटू A। अरे क्लियर है? cot इंटू A नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? cot A का मतलब cot इंटू A नहीं होता है, cot A इज अ सिंगल यूनिट। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये एमसीक्यू आएगा आपका, ये फिक्स है आपके एनसीईआरटी में भी, ये कहीं फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स में कहीं है। दूसरी बात कि कॉट ए को एक्सप्लेन करने को अगर आ गया किसी रिप्रेजेंटेशन के टाइम में तो वो समझ लेते हैं। कॉट इज रेशियो ऑफ बी बाय, मतलब बी एंड पी, बी बाय पी। कॉट इज बी बाय पी। क्लियर है? अरे Yes, कॉट sir. मतलब बी बाय पी एंड ए डिनोट्स कॉट फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। उस पर्टिकुलर एंगल के लिए कॉट क्या होगा? मेरी बात समझ गए? अगर Yes, हमने sir. लिखा ए बी सी तो इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, और कॉट तो इस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात क्लियर है? आप बताओ। Yes, Yes, sir. Clear, sir. ma'am. मोक्षा आपको क्लियर है? मोक्षा आपको आवाज आ रही है? वापस बता दो। ओके। मोक्षा आपको? मानवी? Yes, sir. ओके। देखिए इधर मैंने ये बोला था कि अगर कहीं लिखा हुआ है कॉट ए, तो अगर कहीं लिखा होता है 2x तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स होता है। अरे होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर लिखा हुआ है 2a तो इसका मतलब 2 इंटू ए होता है, लेकिन कॉट ए का मतलब कॉट इंटू ए नहीं है। क्लियर है? Okay, sir. मैं यही समझाना चाह रहा था। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. Yes, sir. अभी समझिए। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है 15 कॉट ए तो इसका मतलब है 15 इंटू कॉट ए। अरे क्लियर है? ये दोनों मल्टीप्लाई में Okay, है। sir. ये एक सिंगल यूनिट, ये एक सिंगल यूनिट, और ये इसका मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर है? Yes. अगर कहीं लिखा हुआ है कॉट इज इक्वल टू 4/3, ध्यान से समझिए आप, ध्यान से। कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 लिखा हुआ है तो यू कांट राइट कॉट इज इक्वल टू 4/3a। ऐसे नहीं, ए नहीं नीचे ले जा सकते, और या 4 ही लिख लो। यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिख दिया, मान लो कॉट इज इक्वल टू 4, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कॉट इज इक्वल टू 4a, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ना ही a इज इक्वल टू 4/cot लिख सकते हैं, दोनों गलत है। क्लियर है? Sir. Yes, sir. लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू समथिंग, यहीं से अब आ जाते हैं समझाना। 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो क्योंकि पता है यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो वी कैन राइट cot a इज इक्वल टू 8/15। अरे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. cot a इज इक्वल टू 8/15। और आपको पता है कि कॉट होता क्या है, तो आप जब कभी भी ये करेंगे तो सिखाया था वो इनिशियल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, एस फॉर साइन कॉस एंड टेन। क्लियर है? साइन कॉस टेन सीरीज याद है सबको? साइन कॉस टेन, आगे बोलिए। ऑर्डर क्या था? बोलो। साइन कॉस टेन, आगे क्या बोलना है? Cosecant. Cosec, sec, cot. कॉसेक सेक कॉट, ये याद रखना है आपको। अरे क्लियर है क्या? तो साइन कॉस टेन ऊपर आ गया है, कॉसेक सेक कॉट इधर से लिख दो। कॉसेक सेक कॉट याद आया क्या लास्ट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. जिसको नहीं क्लियर है दोबारा वो वीडियो देखिए, फिर भी क्लियर नहीं है तो इंडिविजुअल क्लास लीजिए आप। साइन जो होता है वो ऊपर से ऊपर है तो ऊपर से नीचे p/h, और कॉसेक जो है नीचे से ऊपर h/, क्लियर है? h/p। याद हो गया सबको? हर बार ये लिखते Yes, रहना sir. है। तो हम कॉट के लिए आएंगे, कॉट नीचे है तो नीचे से ऊपर, मतलब b/p होने वाला है ये। तो ये b/p है। किसी को डाउट है तो बोलो, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा मैं।
कॉट लिखा हुआ है, कॉट नीचे है तो नीचे वाला मतलब बी बाई पी होगा उल्टे तरफ से, तो बी बाई पी हमने लिख दिया। किसी को डाउट है तो पूछिए जल्दी, नहीं No, sir. पूछेंगे तो सर अभी एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर आपने यहाँ पे cot A is equal to 8/15 is equal to B by P क्यों लिखा है? हम cot A के नीचे भी तो लिख सकते थे B by P is equal to आप 8/15। जो लिख रहा हूँ कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बस ये बताइए कॉट बी बाई पी होता है, ये करेक्ट है? यस सर। बस मैंने यही लिखा और कुछ नहीं। मतलब ये हो गया कि बी जो है वो 8th पार्ट है, मतलब 8 है, और पी जो है 15 है। अरे क्लियर है? Okay, sir. अरे क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, मतलब यहाँ sir. क्या हो गया, लेट बेस बी 8 के, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर नहीं है तो हमें के लगाना पड़ेगा। अरे क्लियर है क्या? एंड परपेंडिकुलर बी 15 के। क्लियर है जी साक्षी? यस सर, नाउ आई हैव अंडरस्टूड। ओके, तो ये हो गया आपका। 90 डिग्री कौन से पे दिया हुआ है, कुछ है क्लियर? इसमें लिखा हुआ है 90 डिग्री का कोई चक्कर है ही नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें अच्छा कॉट ए लिखा हुआ है ना, कॉट ए के लिए देखो कहाँ पे 90 है, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन। नहीं है 90 के वन, तो हमें कोई चीज की टेंशन की जरूरत नहीं है। चलो, तो हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें 90 का कोई रोल नहीं है तो हमें इसको निकालने की भी जरूरत नहीं, ट्रायंगल बनाने की। सीधा हम क्या करेंगे, पीबी मिल गया तो पाइथागोरस लगा देंगे। अरे क्लियर है? Okay, sir. बाय पाइथागोरस। आप पूछ रहे होगे कि हमने अभी ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये सबके लिए ए लगा हुआ है, हर एंगल में, हर एंगल में ए लगा हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछता मुझे, ध्यान से समझिए आप, हमारे क्वेश्चन में लिखा होता कि निकालो साइन ए एंड कॉस सी, ऐसा लिखा होता, तो हमें ये ट्रायंगल बना के देखना पड़ता। क्यों? क्योंकि ए के लिए तो हमें पता है, सी के लिए निकालने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि 90 कौन है। नहीं निकालेंगे तो हमें क्या पता कि यहाँ 90 है कि सी वाला 90 है। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? मतलब यह है कि जिस एंगल का गिवन हो वैल्यू, उसी के लिए निकालना हो हर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, साइन कॉस टेन, कुछ भी सेम एंगल के लिए निकालना हो तो हमें ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? हम सीधा क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ पे। मेरी बात कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुई है, जिनसे नहीं हुई है अभी आप पूछिए एच, या अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या पता आपको क्लियर हो जाए। जब आपको ये वाला जो एंगल है ए, इसको छोड़ के कहीं बी लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे आने वाला है क्वेश्चन। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच पता नहीं है, पी पता है 8 के स्क्वायर, बेस गिवन है 15 के स्क्वायर, कितना आ जाएगा 64 के स्क्वायर 289. प्लस ये कितना होगा 225. के स्क्वायर, कितना आएगा टोटल 289। 289. तो एच स्क्वायर इतना आ गया, तो इसका अंडर रूट 17 आ रहा है, अंडर Yes, रूट ऑफ sir. 289 के स्क्वायर। तो आपको पता है 289 का तो आ जाएगा 17, और के 2 बार है तो एक के बाहर निकल के आ जाएगा। अरे क्लियर है सबको? बोलो, यस सर। किसी को डाउट तो बोलिए। मोक्षा आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष मेरी आवाज आ रही है? एंजल बताइए। हमें साइन ए निकालना है। यस सर। साइन, चलिए साइन ए निकालना है तो सबसे पहले साइन ए आ गया। आप बताइए आशीष, क्या करना है? साइन ए निकालना है मुझे, तो साइन ए निकालना है तो साइन का फॉर्मूला लगाना। आशीष बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी। साइन का फॉर्मूला जल्दी बताओ। पी बाई एच यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही। पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना है भाई देख लो, परपेंडिकुलर यहाँ लिखा हुआ है 15 के, हाइपोटेन्यूज कितना है वो निकल चुका है 17 के से के कैंसल आउट इज 15/17 आंसर। साइन ए आ गया निकल के। दूसरा कह रहा है सेके, सेके जो है मोक्षा बताओ सेके का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी मोक्षा।
मोक्षा, मोक्षा आपको आवाज नहीं आ रही है? चैट पे बताइए फिर आप, मेरी आवाज आप तक जा रही है कि नहीं, बताओ आप चैट पे। दूसरी बात, अभी नेक्स्ट बच्चा जो है, आप बताओ समर्थ, सेक का फॉर्मूला क्या होगा? सर h upon b। करेक्ट, h/b। और हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, h इज 17 के, b इज 8 के, कैंसल आउट 17/8। आप लोग वैल्यू निकालना समझ गए? यस सर। वेरी गुड। स्क्रीन वो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। बढ़िया, मिटा रहा हूँ, जिसने नहीं लिया लीजिए। मोक्षा, आपको मेरी आवाज आ रही है? चैट पे बताओ आप। एक मिनट रुक जाइए, उनको मैं एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अभी तो 4 और 5 चैप्टर हट गया अपना, चलो क्लास के बाद अभी डिस्कस करते हैं आपके मैथ एमसीक्यू टेस्ट कौन सा है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है, 5 क्या हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तो आप खुद से करेंगे, सिंपल है, आप देख लेंगे आपको क्या करना। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सेक थीटा, तो आप इससे परेशान मत हो जाइएगा। आप जैसे मान लो यहाँ ABC लिखा हुआ है, बट ये A नहीं लिख के इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से, इसे थीटा पढ़ते हैं, 0 को ऐसा लिख देना। तो थीटा जो होता है, तो थीटा, अब जैसे यहाँ पे हम साइन A लिख रहे थे, लेकिन साइन A की जगह अगर साइन थीटा लिख दें तो एक ही बात है ना? अरे क्लियर है? बोलो। सर और b को क्या लिखेंगे? बी को कुछ नहीं लिखना है आपको, बस ये थीटा का मीनिंग समझा रहा था कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा होता है बस। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ